हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। रिसेंटली एसबीआई क्लर्क ने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया है। बहुत सारे लोग उसमें क्लियर हुए हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बट जो लोग कोई कारण से क्लियर नहीं कर पाए उस एग्जाम को, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को रिजल्ट की वजह से खराब ना करें। प्रिपरेशन करते रहिए, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, तो प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से आप करते रहिए। बट आज का ये वीडियो उनके लिए है जो एसबीआई की एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और उनको आखिरी 10 दिन के लिए अब किस तरीके से पढ़ाई करना है, एग्जाम किस तरीके से होने वाली है, कट ऑफ किसके आसपास जाता है, हम लोगों को कहां तक के हमारी मॉक टेस्ट के लेवल को ले जाना है, वो सब चीजें हम लोग आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम लोग उस चीज से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। मुझे तो लगता है आप मेंस में पहुंच चुके हो तो आपको सब पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। फिर भी एक बार आपको बता दें कि जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपको यहां पे पूछे जाएंगे। 40 मार्क के लिए आपको मिलेंगे 35 मिनट। तो जी हां, यहां पर आपको क्या मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा, ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्ट्स के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए और आपको जो है 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 60 मार्क के लिए, जिसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस जीए जिसको कहते हैं आप, उसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए और आपको 35 मिनट मिलेंगे। टोटल आपको 190 क्वेश्चन पूछने वाले हैं 200 मार्क के लिए। यहां पे कुछ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, मार्क्स बढ़ गए हैं। उसके बाद टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का 40 मिनट का, 2 आवर 40 मिनट्स, यानी जिसको आप 160 मिनट्स कहते हैं। 160 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है, बट सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। तो अब हमें ये सर लास्ट 10 डेज क्या करना चाहिए, जो हमारा प्रिपरेशन जो है किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइमिंग को अपना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2, 3, 4 घंटे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने टाइमिंग को। 10 दिन की बात है, थोड़ा सा कर लेंगे तो आपका जो है भविष्य सही से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेली मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में आपको डेली 2 सेक्शनल टेस्ट लगाना है, 35-35 मिनट की होगी, ठीक है। तो 70 मिनट आपके सिर्फ इसमें जाएंगे। उसके बाद आपको उसको देखना है कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, बस दैट्स इट। इंग्लिश इतने से हो जाना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि आप अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शनल टेस्ट लगाए 35-35 मिनट की और उसको फिर एनालाइज करें कि हाँ यहां गलती हो रही है, यहां गलती क्यों हो रही है, यहां गलती नहीं होना चाहिए, एग्जाम में मैं वो गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। कॉन्ट्स में आते हैं। कॉन्ट्स में आपको करने की जरूरत है 3 मेंस लेवल के आप डीआई लगाए रोज, 3। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 आप मेंस लेवल के लगाएंगे, 10 दिन में आपकी 30 हो जाएंगे, है ना, ये आप सोच के चलिए, ठीक है। उसके बाद 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन लगाएंगे तो वो 100 अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है, 45 मिनट की रहेगी वो, ठीक है। तो एक सेक्शनल टेस्ट आप क्वांट्स के लगाएंगे। 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब काम तो उससे चलेगा नहीं, 2-3 घंटे से तो नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा तो करना पड़ेगा आपको, है ना, बकअप, ठीक है। तो एक सेक्शनल टेस्ट भी आपको लगानी है। तो 3 मेंस के डीआई, 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन और एक सेक्शनल टेस्ट, दैट्स इट। क्वांट्स का आपका इतना एक दिन का हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इस पे चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 4 करने हैं आपको, वहां 3 पजल करने थे, यहां पे आपको 4 करने हैं। 2 मेंस लेवल के पजल, 2 मेंस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप बनाएंगे। उसका 10 से 15 मिसलेनियस क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है मिसलेनियस क्वेश्चन बनाने को, तो 10-15 जिनके पास टाइम बच रहा है वो 20 भी कर ले, ठीक है। और एक सेक्शनल टेस्ट तो आपको इसकी भी लगानी है। यहां तक आपका क्लियर है। अब जीए पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने अभी तक जीए पढ़ा भी नहीं है। तो पढ़ा भी नहीं है तो ये तो गलत बात होती है एक तरीके से। आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए। आपको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको समय मिलता है नहीं, बट अब आपको 10 दिन में क्या करना चाहिए। तो मैंने तो डे वाइज लिया है कि आपको डे वाइज क्या करना है। देखिए 4 जनवरी से यहां तक मैं आपके लिए लेकर आऊं 14 जनवरी तक, तो आपको ये 10 दिन क्या करना है। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि 4 जनवरी को आप दिसंबर के करंट अफेयर्स निपटाए, वो भी पहले और दूसरे वीक के, दैट्स इट। ज्यादा मतलब अपने दिमाग को जोर देने की भी जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स दिसंबर के पहला वीक और दूसरा वीक 4 जनवरी को निपटा दे। 5 जनवरी को आप 3 और 4 वीक का निपटा दे। 6 और 7 तारीख को आप नवंबर का कर लीजिए, 1st, 2nd वीक, 3rd, 4th वीक, बस 2-2 हफ्ते करते रहिए साथ साथ। 8 और 9 को आप क्या करिए, अक्टूबर का निपटाइए। तो सर ये 6 दिन में हमारे 3 महीने निपट गए, 3 मंथ्स जो है पीछे के, ये हमारे हम निपटा चुके हैं। अब 10 जनवरी को एक बार आप क्या करिए, सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। मतलब पूरा सितंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
जो आपको सही लगता है। वैसे तो मैं कहता हूं कि 6 महीने का पढ़ना चाहिए। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो यहां पर आप दिसंबर एक दिन में, नवंबर एक दिन में, अक्टूबर एक दिन में ऐसा भी कर सकते हैं। ये आप पर्सनली कर सकते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक जीए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो 2-2 हफ्ते के हिसाब से 2 दिन में करें, ठीक है। और सितंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप 10 जनवरी को कर लीजिए। पूरे करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 10 तारीख तक का हमारा ये शेड्यूल हो गया है। अगले पे चलते हैं। 11 को आप अक्टूबर का रिवीजन कर लो, पढ़ तो लिया है, रिवीजन भी करना जरूरी है ना। 12 को नवंबर का रिवीजन कर लो और 13 को दिसंबर का रिवीजन कर लो। ये हमारे 3 महीने तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। मतलब पहले तो हमने अच्छे से पढ़ लिया और फिर एक बार हमारा रिवीजन भी हो गया अच्छे तरीके से, है ना। 14 जनवरी के दिन, मतलब एग्जाम के बिल्कुल पहले वाले दिन, आपको क्या करना है, जनवरी के भी 15 दिन जो है उसको निपटा दो। 15 दिन में क्या ही बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स हुए होंगे, थोड़े से करंट अफेयर्स हुए होंगे, आप उसको अच्छे तरीके से निपटा सकते हो। 14 तारीख के दिन आप 1 से 15 तारीख तक, मतलब उस तारीख तक जितने भी आए हैं उतने करंट अफेयर्स को निपटा दो, ठीक है। अब तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कि इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ्स में और जीए में क्या करना है। खासकर जीए में तो मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और फॉलो करिए इसको रिलीजियसली, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस आप बहुत पहुंच जाएंगे। मैंने जो कहा है आपका जीए में आपके स्कोर काफी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, फुल मॉक। सर अब फुल मॉक का क्या करेंगे? सर हमने सेक्शनल मॉक तो लगा ली, जीए भी पढ़ लिया, फुल मॉक भी तो लगाना जरूरी है। हम कहां तक पहुंच रहे, 100 तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, तो वो भी तो जरूरी है ना। तो रोज फुल मॉक लगाना पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे 40 मिनट का जो है आपका फुल मॉक होता है, तो 2 रोज मॉक लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हर 3 दिन में एक बार, जैसे मैं आज मान लूं कि आप 4 तारीख को लगा रहे हैं, 4 जनवरी को, तो 4 के बाद 5, 6 छोड़कर 7, फिर 8, 9 छोड़ के 10, फिर 11, 12 छोड़ के 13, ये 4 मॉक आप लगा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम हो जाना चाहिए। और 14 तारीख को तो वैसे भी आप जीए पढ़ ही नहीं रहे हो, अब 14 तारीख को सिर्फ जीए 15 दिन का ही पढ़ रहे हो, तो आपका समय ही समय है। तो 14 तारीख को क्या करेंगे, आप एक और मॉक लगा ले, तो मेरे ख्याल से आपके 5 मॉक इनफ होने चाहिए। आपने वैसे भी तो और भी तो पढ़ाई करी है, मतलब रोज आप पढ़ाई कर ही रहे हो, वो भी एक तरीके से प्रिपरेशन ही है। मॉक लगाना 5 मॉक आपके लिए मुझे लगता है बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपका काम सब कुछ हो गया। सर सेक्शनल भी पढ़ लिया, डेली भी हमारा देख लिया, फुल मॉक भी हो गया, बट हमको पहुंचना कहां तक है? तो पहुंचना देखिए यहां तक है, ये रहा, यहीं तक पहुंचना है आपको। प्रीवियस ईयर कट ऑफ में आपके लिए लेकर आया हूं 2021 में, जो है मैं पूरे स्टेट्स का नहीं लेकर आया हूं, आपको बता रहा हूं बस। जहां तक हमें पता है हिमाचल प्रदेश का जो है वो सबसे हाईएस्ट गया था 99.5 और कर्नाटका का जो है वो सबसे कम गया था 86, ठीक है। और 2020 में दिल्ली का जो है वो सबसे हाईएस्ट गया था 98.75 और कर्नाटका का गया था 80.5। तो इन जो दो है आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखिए यहां पर कि मेरा जो है 85 से कम तो जा ही नहीं रहा, ठीक है। ये कर्नाटका चले गया है एक बार, बट 85 से 100 के बीच में ये मेरा कट ऑफ रहेगा, ठीक है। यहां तक इतने तो अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, 85 से 100 अटेम्प्ट तो आपके होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट एवरेज में अगर देखूं, मैं एवरेज में देखूं तो 92 से 95 के बीच में क्या होना चाहिए, आपके अटेम्प्ट्स नहीं, आपके मार्क्स। अटेम्प्ट्स तो इससे थोड़े ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आपके मार्क्स जो है वो 92 से 95 है, तो आपका सही चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब एक चीज देखें यहां पर सेक्शन वाइज, कहां गया ये यहां पर है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा, देखिए मुझे मार्क्स लेने 100। अब क्वांट्स और रीजनिंग में आपके 30-30 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, मुझे लगता है। जहां तक 60-60 आपके यहां पे हो गए, 30-30-60। 20 मार्क आप इंग्लिश में लेंगे और 10 मार्क आप जो है किस में लेंगे, जीए में लेंगे। तो ये 90 तो सर मेरा अटेम्प्ट होने ही चाहिए। ये जो है आपके अटेम्प्ट ऐसे ही होने चाहिए, ये तो मेरा कंपलसरी अटेम्प्ट है कि 30 रीजनिंग में ले लूं, 30 क्वांट में ले लूं, 20 जो है वो इंग्लिश में ले लूं और 10 जीए में ले लूं। ये 90 तो मेरा अटेम्प्ट होने ही चाहिए, ठीक है। अब सर फिर भी मैं 100 के करीब तो पहुंच नहीं रहा हूं, 100 सवा 100 के करीब मुझे पहुंचना है, 100 110 के भी करीब पहुंचना है। तो सर मुझे और 10-12 क्वेश्चन सही बनाने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूं? तो सीधी सी बात है, ये 4 सेक्शन में से एक सेक्शन तो आपका स्ट्रांग होगा, किसी का रीजनिंग होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का मैथ्स होगा। तो वहां पर आप अपने 10-12 अटेम्प्ट को इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। माइनस नहीं करिए, यहाँ पे प्लस माइनस 12 लिख दे मैंने, गलती हो जाएगी, है ना। माइनस कर दोगे 10 अटेम्प्ट तो गड़बड़ हो जाएगी। 10-12 अटेम्प्ट को यहाँ पे आप अपना इंक्रीज कर लीजिए, 100 सवा 100 के पास आप पहुंच सकते हैं, 100-110 के पास आपका काम जो है बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इतना आपके मॉक में भी आपको कोशिश करना है कि मैं 100-110 यहां तक पहुंच पा रहा हूं, मेरे अटेम्प्ट इतने हो पा रहे हैं, मेरे मार्क्स जो है 95, 96, 98 के आसपास जा रहे हैं। बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो
ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। डेली का जीए का स्पेशली मुझे लगता है कि आपको यही करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को इतना लोड लेकर आपको नहीं करना है, आपको इतना सोचना है कि मुझे 100 तक पहुंचना है भाई, 50% मार्क लेने, 200 का पेपर है, 100 तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचूंगा, ठीक है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। कुछ भी आपको अगर दिक्कतें होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।